आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका 12th क्लास का होम साइंस है यानी गृह विज्ञान है, उसके पहले चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है शिशुओं को जानिए। तो इस चैप्टर की अगर हम बात कर ले तो इस चैप्टर के ऊपर में काफी सारे वीडियो लेक्चर्स बना करके और लगभग चैप्टर को पढ़ा दिए गए हैं। तो इस चैप्टर का आज का जो वीडियो सीरीज होने वाला है ये आपका अंतिम वीडियो सीरीज है, क्योंकि अब जो भी प्रश्न छूटे हुए थे उसी को हम करा रहे हैं। अब तक आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिए गए हैं, तो बालक जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई, उसका वजन और कितने महीने तक, कितने वर्षों तक उसका शारीरिक वृद्धि रफ्तार रहता है, ये सारा कुछ पढ़ा दिया गया है। बालकों में अगर बात कर ले तो वृद्धि और विकास ये दोनों को बता दिया गया है, दोनों में अंतर टाइप का भी स्पष्ट करा दिए गए होंगे। इसके अलावा बालकों में जो दांत बनने की प्रक्रिया होते हैं, दांतों के बारे में पूरी तरह से पढ़ा दिए गए कि कौन दांत का कौन सा काम होते हैं और कितने महीने तक दांत आते हैं, कितने वर्षों तक, वो सारा कुछ पढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रंथियों के बारे में आपकी पूरी जानकारी दिए गए कि ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं और हमको कौन से ग्रंथि जो है होम साइंस में पढ़ना है और कौन ग्रंथि पूछे जाते हैं, इसके ऊपर में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो जो चीजें छूटे हुए हैं उनके ऊपर में बात करेंगे। पहले आपको बता दें आज के वीडियो क्लास में क्या होने वाले हैं। तो आज जानेंगे पूरा का पूरा हम लोग क्षय रोग, क्योंकि इससे पहले रोग से पहले टीका जरूरी होता है जानना, और टीके के बारे में अगर बात कर ले तो टीके के बारे में पहले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता दिए गए हैं कि सबसे पहले टीके की खोज जो है वो चेचक के रोग के विरुद्ध जो है टीकाकरण की खोज किया गया, और टीकाकरण के जो जनक है वो आपका एडवर्ड जेनर है। वो सारे पिछले वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्षय रोग को देखेंगे, साथ साथ देखेंगे बच्चों में बबलाना, क्योंकि यही बच्चों में भाषा एक विकास का सूचक माना जाता है, बबलाना और गलगलाना। इसके अलावा उद्भवन काल को देखेंगे, साथ ही साथ प्रतिजन को देखेंगे और प्रतिजन के अलावा थोड़ी सी बातें प्रतिरक्षी पे। तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आज इस पहले चैप्टर के ऊपर में लास्ट वीडियो सेशन होने वाला है और आज से भर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तब भी आप पूरी तरह से जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हमारा मेन मुद्दा है सर आपको सिखाना क्षय रोग क्या है। अब देखिए ये सब जो आप पहले बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, केवल ओवरव्यू देना है। क्षय रोग की बात कर ले तो इसी को तपेदिक कहते हैं। कई बार हमने उस तरह के जितने भी टर्म आते हैं कि एक ही शब्द का दूसरा भी कोई शब्द है, बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज पढ़ा दो, मान लेते हैं आपको क्षय रोग पढ़ा दे और एग्जाम में तपेदिक रोग पूछ देता है, तो सीधे बच्चा का यही आता है भाई, सवाल आ जाता है कि सर पढ़ाए ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि हद से हद तक जितना से जितना लिंक हो सके कि एक वर्ड का अगर कोई और भी ऐसा शब्द है जो पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में, तो उसको हम लोग यहीं पे लिख देंगे। तो क्षय रोग का ही अलग नाम बोले तो इसको कहते हैं तपेदिक। ध्यान सुनेंगे, इसको अंग्रेजी में जो वर्ड है ये आपको लिखा गया है, और अंग्रेजी उच्चारण ना करने अगर आए आपको तो ये आपका हिंदी में आप उच्चारण कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये ध्यान सुनेंगे, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं क्षय रोग यानी तपेदिक को। इसको शॉर्ट में अगर बात कर ले तो इसको कहते हैं टीबी। ये ध्यान से सुनेंगे, शॉर्ट में क्या कहते हैं सर, तो टीबी यहां पे भी लिख दे, यहां पे भी लिख दे। देखिए कई लोग ये जानते हैं, बात को ध्यान से समझेंगे, कई लोग तपेदिक का मतलब नहीं समझते हैं, कई लोग क्षय रोग भी नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे ही कहो कि टीबी क्या होता है तो तुरंत समझ जाते हैं। तो ये चलिए ध्यान से सुनेंगे, ये रह गई बात टीबी। और टीबी की बात हम लोग करें, तपेदिक यानी क्षय रोग की बात कर ले तो इसके छुटकारा के लिए बच्चे को 48 घंटे के अंदर में ही बीसीजी का टीका पड़ता है। ये ध्यान सुनेंगे, किसका टीका पड़ता है सर, तो बीसीजी का। और ये बीसीजी का जो टीका होता है बच्चों को जन्म लेने के 48 घंटे के अंदर में लगवा दिए जाते हैं। अब बात आती है बीसीजी के टीका के बारे में। बीसीजी क्या है, तो बीसीजी का पूरा नाम भी लिख दिए हैं ताकि आपको इस अंग्रेजी वर्ड का आराम से आप जो है कि उच्चारण कर सके।
अब चलिए ध्यान से सुनेंगे। अभी तक जाने कि तपेदिक रोगों को ही कहते हैं सर टीबी रोग और फिर इसी को कहते हैं क्षय रोग। अब ध्यान से सुनेंगे, बात कर ले बच्चों में इसके लक्षण के ऊपर में कि कैसे जानेंगे कि लगभग बच्चों को टीबी हो चला है। तो कुछ इसके लक्षण होते हैं, वो लक्षण बच्चों में दिखने लगेंगे तो आपको डॉक्टर का सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे अगर बात कर ले तो लगातार बच्चों का जो वजन है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शुरुआती में 2 वर्ष तक बालक बड़ा तीव्र गति से बढ़ता है। उसकी लंबाई की बात कर ले तो 2 साल तक बहुत तेज से बढ़ता है, और 3 साल की अगर बात कर ले तो लगभग बालक 3 वर्ष की अवस्था में उसका पहले का जो भार है उससे लगभग जो है वो 3 गुना देखी जाती है। अब ये ध्यान से सुनेंगे तो ये जो क्रम है ये धीरे धीरे जहां पे बालकों का वजन बढ़ना चाहिए वहां पे बढ़ने के सिवाय कहीं कहीं कमने भी लगता है। तो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है या बढ़ने के सिवाय कम रहा है तो ये एक लक्षण हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वजन बढ़ रहा है या घट रहा है तो टीबी होगा, दूसरा कोई बीमारी नहीं हो सकता है। अगले बात कर ले लक्षणों के ऊपर में, तो खांसी हो और खांसी भी अधिक लंबे समय तक चला रहा है, यानी खांसी कंटिन्यू हो रहा है वो ठीक ही नहीं रहा। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि लगातार एकदम चल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आज सर्दी हो गया तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, सप्ताह 2 हफ्ता हो रहा है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से एक तरह से समझा जा सकता है सूचक के रूप में कि टीबी होने की संभावना है। साथ साथ आप सब जानते हैं जब भी टीबी वगैरह इस तरह का लक्षण जैसे खांसी वगैरह होगा, जुकाम वगैरह होगा, तो अंदर से जो आता है ना सर उसको कहते हैं बलगम। क्या कहते हैं? बलगम। ये ध्यान से सुनेंगे। कई लोग बलगम नहीं समझते होंगे, तो बलगम नहीं समझते हैं तो ठेठ में समझेंगे कि ओकरा हम लोग गांव में कहते हैं खाखार। कुछ कहते हैं खाखार, आप तो खूब बढ़िया समझते होंगे। तो अंदर के एकदम लाते हैं, अंदर फेफड़ा के अंदर से दम निकालते हैं। अब वो कस कैसे जब तीरते हैं तो वो क्या होता है, बलगम जब हमारे सीने से बाहर आता है तो उस दौरान आपको सीने में भी दर्द होते हैं। तो कंटिन्यू अगर खांसी रहते हैं, अगर बलगम आपके बाहर आते हैं तो इस दौरान याद रखेंगे सीने में भी दर्द होते हैं। सर याद रखेंगे सीने में क्या होते हैं, तो दर्द होते हैं। और ये ध्यान से सुनेंगे, कई बार तो ऐसे देखे जाते हैं इस तरह के व्यक्तियों के अंदर में कि जिस व्यक्ति को टीबी का जैसा लक्षण होता है, लगातार खांसी हो रहा है, लगातार बलगम आ रहा है, तो इस दौरान देखेंगे कि अगर वो आदमी आपसे अगर बात करता है तो बात करने के दौरान उसके मुंह से जो श्वास खींचने और छोड़ने के दौरान में जो उससे जो स्मेल आते हैं बहुत ही गंदा तरह का स्मेल आता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि इतना गंदा बदबू मारता है, इतना दुर्गंध जिसको हम कहते हैं कि इतना गंदा दुर्गंध आता है कि जैसे लगे कि एक सड़े अंडे जैसे महकते हैं ना, ठीक उसी तरह से उसके मुंह से बोलने पर जो है वो दुर्गंध बाहर आता है। तो इस तरह के अगर लक्षण जैसे मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं श्योर कि टीबी ही हो गया है। मतलब आपको एक अच्छे से डॉक्टर का सलाह ले लेनी चाहिए कि क्या हुआ है, दिखा लेना चाहिए। पहले ही बता दें, गृह विज्ञान कितना भी पढ़ लो, आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। घर के आप एक तरह से डॉक्टर हैं, लेकिन अगर चीजें क्रिटिकल टाइप की आपको लगने लगे तो ज्यादा डॉक्टर बनने के फेरा में नहीं रहना है। आपको जो है चिकित्सक का सलाह ले लेनी चाहिए, जो अच्छे एक विशेषज्ञ होंगे उनका एक आपको एडवाइस लेना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये तो रह गई बात लगभग एक लक्षण का जिससे पता चल सके कि बच्चों में टीबी हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां से प्रश्न बनते हैं कि बच्चों में बीसीजी का जो टीका होता है टीबी से बचने के लिए, जब बालक जन्म लेता है तो कितने घंटे के अंदर पड़ जाने चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर में पड़ जाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं होता कि केवल बीसीजी का ही टीका पड़ता है 48 घंटे के अंदर में, और भी बहुत सारे टीके जो है वो बच्चे को लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह है वो भी लगते हैं। अभी बीसीजी के ऊपर में है, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि 48 घंटे के अंदर बच्चों को कौन सा टीका निम्न में से दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बात, बीसीजी का टीका कितने घंटों के अंदर पड़ जानी चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर में पड़ जानी चाहिए। किसी बाई चांस किसी बच्चे को अगर नहीं पड़ पाया है किसी दौरान, जैसे होता है कि जैसे अगर बच्चा जन्म लिया और बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो बहुत कम टाइम का होता है, जैसे कम टाइम का नहीं, वो कम वजन का होता है, कमजोर होता है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं कि शीशे में रखते हैं, तो उसके शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक ग्रोथ के लिए कुछ दिन तक वो रखते हैं। और वो कुछ दिन तक जब वो रखेंगे तो फिर जब बच्चा आएगा तो आप उसको 14 दिन के अंदर में भी दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जनरली आपको याद रखना है कि 48 घंटे के अंदर में बच्चे को टीबी से बचने के लिए उनके अंदर में पहले ही याद रखेंगे बीसीजी का टीकाकरण कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ आपका लक्षण रह गया, आपको लिखने के लिए आएगा कि टीबी रोग के प्रमुख लक्षणों को लिखे। तो आप लिख सकते हैं टीबी के प्रमुख लक्षण निम्न है: बच्चों का वजन का न बढ़ना,
लगातार खांसी होना और सीने में दर्द होना। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, जब खांसी और सीना वगैरह में दर्द होगा, खांसी आपको होगा, जुकाम वगैरह, तो थोड़ी सी नॉर्मली बात है कि आपको बुखार भी आ जाएगा, बदन में हल्का गर्माहट आपको लगेगा, एकदम फीवर टाइप का आपको लगेगा। तो ये भी लिखेंगे हल्की सी बुखार इसमें रहेंगे, खांसी रहेंगे, सीने में दर्द रहेंगे और मुंह से सड़े अंडों की तरह दुर्गंध का आना। ठीक है, अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात और भी आपको यहां ध्यान से सुनेंगे, वर्ल्ड में टीबी के लेकर के जागरूकता करने के लिए 24 मार्च को याद रखना है आपको कि टीबी रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 6 रोग दिवस आपसे कोई कह ले कि 6 रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च, विश्व में 24 मार्च को 6 रोग दिवस मनाया जाता है। तो इतनी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी, इतना आपको याद रखना है। अब आगे की बात कर ले तो अब है हम लोगों को पढ़ना वो बबलाना। देखिए बबलाना कहीं रहे या फिर गलगलाना रहे, दोनों एक ही बात है। ये क्या है, तो ये बच्चा कभी कभी क्या है ना कि कुछ बोलना चाहता है, जैसे वो गीला है या फिर कुछ भी है, वो भूखा है या फिर वो वॉशरूम वगैरह कर दिया है तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि वो अपनी माता को वो बताना चाहता है कि इस तरह के हम दिक्कतें में, लेकिन वो बोल पाए तो कैसे बोल पाए, जो उच्चारण करने के लिए जो जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों का सब जो बनना है, ये स्पष्ट रूप से जीभ, दांत वगैरह ये सब आता नहीं है, तो वो तो बोल नहीं पाएगा। तो वो जब बोल नहीं पाएगा लेकिन बोलने का कोशिश करता है, उस दौरान वो अस्पष्ट ध्वनियां नहीं निकाल पाता है, तो जो भी गलगला गलगला के बोलता है उसी को सर बबलाना कहते हैं। और बबलाना एक तरह से बच्चों में ये संकेत है कि बच्चों में भाषा का विकास हो रहा है। ध्यान सुनेंगे, बच्चों में भाषा का विकास हो रहा है, ये ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों में भाषा का विकास होना याद रखेंगे गगलाना है। कई बार पूछते हैं कि गलगलाना या फिर बबलाना ये संबंधित है, तो याद रखेंगे भाषा के विकास से। बहुत तरह के सवाल यहाँ पे आते हैं, जैसे इस तरह के सवाल हम आपको पहले कुछ बता दें कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मेरे पास सवाल है कि गगलाना प्रक्रिया है भाषा विकास, सामाजिक विकास, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ही आपको सवाल आएंगे, बिल्कुल इजी है। तो बच्चा जब अपनी बातों को कुछ कहना चाहता है ध्वनिया के माध्यम से, लेकिन वो ध्वनिया स्पष्ट नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं बबलाना। और बबलाना एक प्रक्रिया है तो भाई भाषा विकास के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें पर अभी जल्दी जल्दी फोकस करें। एक होता है उद्भवन काल, और उद्भवन काल को ही कहते हैं उष्मायन अवधि। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान से सुनेंगे, ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, थोड़ा फटाफट ध्यान से सुनेंगे। दरअसल होता क्या है कि हमारे जैसे जल के माध्यम से, खान पान के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर में चले जाते हैं, रोगाणु की कुछ मात्रा, और जैसे ही हमारे शरीर में रोगाणु की कुछ मात्रा को चले जाते हैं, तो जब बॉडी में वो चला जाता है तो तुरंत तो वो असर दिखाता नहीं है, और कुछ दिन के बाद से वो कुछ जो है वो अलग अलग संक्रमण, अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। तो जब वो अपना लक्षण दिखाते हैं तो वो जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड समय काल को उद्भवन काल कहते हैं। नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डेफिनेशन लिखे है। देखिए, संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो समय काल को क्या कहते हैं, तो उद्भवन काल या उष्मायन काल। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे अगर आज हमारे अंदर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस चले गए, ठीक है, आज चले गए, और पता चला कि 5 दिन के बाद जो है उसका लक्षण दिख रहा है, तुरंत तो नहीं दिख पाता है, तो 5 दिन के बाद जो है उसका लक्षण दिख रहा है कोई रोग का, और ये संक्रमण इस दिन दिखा, 5 दिन बाद तो इस दिन नहीं आया है, ये 5 दिन पहले भी आ गया है। तो ये जो इस रोग का 5 दिन का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के कहेंगे उद्भवन काल। अब ध्यान सुनेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग रोगों का अलग अलग उद्भवन काल होते हैं। किसी रोग में हम आपको बताएंगे कि इस रोग का उद्भवन काल 14 दिन तक होता है। तो आप ये समझिएगा, वहां पे आपको समझना है कि अच्छा, जिस दिन ये लक्षण निकला, जिस दिन ये लक्षण दिखा कि हाँ ये रोग का लक्षण है, तो आज से इतना दिन पहले ही संक्रमण बॉडी में आ गया था। तो पहले जिस दिन आया और जब ये लक्षण दिखा, उस दोनों के बीच के समय काल को ही कहते हैं तो उद्भवन काल। अब आपको समझ में आ गया होगा उद्भवन काल। अब उद्भवन काल से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बता दें, जैसे प्रश्न को बढ़िया से सुनेंगे। संक्रमण की पहली अवस्था है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि संक्रमण की पहली अवस्था है, ऑप्शन 1 उद्भवन काल, ऑप्शन 2 संक्रमण काल, ऑप्शन सी टीकाकरण और ऑप्शन डी पृथक्करण।
काल। अब बताइए कौन से काल होगा? तो संक्रमण की जो पहली अवस्था होगा वो आपका उद्भवन काल होगा। पहले संक्रमण हमारे बॉडी में जाएंगे और कुछ दिन तक वो लक्षण दिखाएंगे, उस काल को उद्भवन काल कहते हैं। तो ये पहली अवस्था है ना रोग उत्पन्न होने के। अब लक्षण के बाद ही तो हम इलाज कराते हैं। अब हमारा बॉडी हीट होता है, एकदम टेम्परेचर ज्यादा होता है, बुखार है, तो उसके बाद ही तो इलाज कराते हैं। जब बॉडी में संक्रमण अगर आए तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हमारे बॉडी में बुखार वाला संक्रमण है, या टीबी वाला है, या अलग अलग रोग वाले, समझ बात ना। तो ये आपको जब ये टाइम हो जाएगा तब ये पता आपको चल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, यहां तक समझ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनेंगे कि प्रतिजन क्या है, ये ध्यान से सुनेंगे। प्रतिजन जिसको कहते हैं एंटीजेंस, ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी में इसी को एंटीजेंस कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिजन कहते हैं। कई बार ये अंग्रेजी जो एंटीजेंस है इसी का हिंदी वर्ड दे दिया जाता है ऐसे एंटीजन। ध्यान से सुनेंगे तो आपको एंटीजन और प्रतिजन दोनों अलग नहीं समझना है। एंटीजन और प्रतिजन एक ही है। एंटीजन को अंग्रेजी में प्रतिजन को अंग्रेजी में एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है। और यही एंटीजन जो है उसको कभी कभी हिंदी में लिख दिया जाता है। अब ये है क्या? तो कहते हैं कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा में रुकावट डालने वाले विषैले पदार्थ को ही एंटीजन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में, ये ध्यान से सुनेंगे, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का मतलब हो गया कि जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने वाले, यानी सिंपल वे में कहे तो जैसे हम कोई भी चीज खाते पीते हैं और खाते पीते हैं तो कभी कभी कुछ खान पान के दौरान गलत तरह करके खान पान या वायु के द्वारा हमारे शरीर में कुछ जो है संक्रमण, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, जीवाणु, फंगस, आप लोग सब 10वां पढ़ के आए थे, और ये हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है। और जब ये हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है तो ये एक तरह से हमारे बॉडी में जो आपका प्रतिरक्षा जो आपका तत्व है उसमें ये क्या करता है, तो रुकावट डालने का एक काम करता है। यानी एक तरह से ये क्या है, तो विषैला पदार्थ है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने वाले पदार्थ को प्रतिजन कहते हैं। सिंपल बात, आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रतिजन कहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एंटीबॉडीज, ये क्या होता है, तो ये हमको रोग से बचाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, एक छूटा हुआ है। छूटा हुआ तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चा सिर वगैरह कब उठाता है, लेकिन ये लगभग हम आपको चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आपका रतौंधी रोग, रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं, ये रात को नहीं लौकता है। ध्यान सुनेंगे, रतौंधी का मतलब ये नहीं कि अंधा आदमी, रतौंधी का मतलब हो गया कि दूर के वस्तुएं और नजदीक के वस्तुएं दिखने में परेशानी होता है। और इसको धीरे धीरे इसमें होता क्या है, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। ये नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को औतनी औंधी, यानी समझेंगे रात को दिखने में परेशानी। जैसे जैसे सूर्य का लाइट ढलने लगता है शाम वक्त, वैसे वैसे हल्के प्रकाश में लोगों को स्पष्ट नहीं दिख पाते। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस टाइप का है। और यही धीरे धीरे अगर आप समय पे इलाज नहीं करवाएंगे तो आप अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। और ये रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, तो आप 10वां में ही पढ़े थे, रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। यानी विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन ए किससे मिलते हैं, तो फल, हरी सब्जियां, दूध वगैरह इस सब का सेवन करते रहना चाहिए। बॉडी में विटामिन ए आ जाएगा तो इस तत्व के कारण हम रतौंधी से बचे रहेंगे। तो कोई प्रश्न आते हैं कि रतौंधी वगैरह ये सब। अब रह गई बात समेकित बाल विकास योजना, जो आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे समेकित बाल विकास योजना, ICDS, ये सारा कुछ छोड़ रहे हैं और आगे के चैप्टर्स में हम आपको कवर करा देंगे। तो अब केवल हमको कराना है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद सेकंड चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक जय हिंद, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।